दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं हम एक डैशबोर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल की रॉ फाइल से। जी हाँ, अगर आपको भी मेरे साथ ऐसा कुछ डैशबोर्ड क्रिएट करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप फटाफट से जाके डाउनलोड कर लीजिए फाइल को और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर लेना। आप भी एक डैशबोर्ड क्रिएट कर पाएंगे, बहुत ही इंटरेक्टिव, बहुत ही अमेजिंग वन। चलिए फटाफट से मूव होते हैं अपने रॉ डेटा में। यहां पे मैं आ गया हूं अपने रॉ डेटा में। सबसे पहला आपका जो रॉ डेटा है हमेशा टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, कंप्लीट रॉ डेटा को सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गया। यहां पे देखिए मेरा टेबल डिसेबल है, अगर आपका टेबल फॉर्मेट में नहीं है तो ये अनेबल होगा। आप इसे क्लिक कर देना, पूरे का पूरा डेटा टेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसे ये टेबल फॉर्मेट में आ जाता है, आपको इसको सिलेक्ट करना है, एक पिवट लगाना है। पिवट लगाना इज वेरी सिंपल, आपको इंसर्ट में आना है, यहाँ पे पिवट टेबल, जस्ट सिलेक्ट कहाँ, नई शीट में टेबल 1 करके ओके। न्यू शीट में हमारी एक पिवट बन गई है, इसका मैं नेम दे देता हूं पिवट टेबल। ठीक है, अब मैं क्रिएट करता हूं एक और फाइल, एक और शीट, इसका नेम देते हैं DASHBOARD। अब हमारा रॉ डेटा ये रहा, हमारा डैशबोर्ड ब्लैंक ये रहा, पिवट ये रहा। ठीक है, इसमें थोड़े से एनहांसमेंट करते हैं। मैं एक काम करता हूं, यहां से पूरा 8 तक सिलेक्ट कर लेता हूं। और सबसे पहले सिलेक्ट और कलर करने से पहले हमें क्या करना है, हमें पेज लेआउट में आना है, कलर्स में आना है, सबसे नीचे एस्पेक्ट आता है, आप एस्पेक्ट को सिलेक्ट कर लेना, या जो भी थीम आपको पसंद है वो वाली सिलेक्ट कर लेना। मैंने एस्पेक्ट को सिलेक्ट कर लिया ताकि मैं यहाँ पे कलर्स दे पाऊं। अब यहाँ पे मैं आया होम में, उसके बाद इस पूरे के पूरे सेल्स जो भी सिलेक्टेड हैं उनको मैं एक कलर दे देता हूं, कुछ डार्क कलर, कुछ ये रहा। मैंने एक कलर दे दिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूं HR। मैंने यहाँ पे लिख दिया HR डैशबोर्ड। अब इसका मैं कलर चेंज ब्लैक से मैं व्हाइट कर देता हूँ, इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। आई एम गुड विथ 48। ठीक है, और लास्ट का मुझे एक सेल ज्यादा लग रहा है तो मैं 8वें नंबर का जो रो है वो डिलीट कर देता हूँ। दैट्स इट। अब आपको थोड़े से फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, जैसे मुझे कुछ आइकन्स लेके आने होंगे। आइकन्स किस लिए, ताकि मैं कुछ नंबर डिस्प्ले करवा पाऊँ। ओके, मैं इंसर्ट में चलता हूं, कुछ शेप्स ले आता हूं। मैं अभी के लिए ये वाला शेप रेकमेंड करता हूं, ये वाला शेप लेता हूं, इसको ऐसे मैं कहीं भी ड्रैग करता हूं। अब इसको मैं रोटेट कर देता हूं कुछ इस तरीके से। ठीक है, रोटेट करने के बाद इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसका जो कलर है और बैकग्राउंड के जो आप देख रहे हैं बॉर्डर्स क्रिएटेड है वो हम रिमूव करेंगे। मैं इसमें क्लिक करता हूं, यहाँ आउटलाइन में क्लिक है, आउटलाइन में आपको नो आउटलाइन कर देना है। अब इसके कलर को ही आप एज इट इज रहने दो, कंट्रोल C करके कॉपी करो और कंट्रोल V करके पेस्ट। इसके ऊपर आओ और इसको आप सिलेक्ट करके इसको फिल कर दो व्हाइट। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम इसको इसके ऊपर पुट कर देते हैं। दैट्स इट। अब एक मुझे लाइन भी क्रिएट करनी है। लाइन के लिए मैं फिर से इंसर्ट में चलता हूं, यहाँ शेप्स में चलते हैं, शेप्स में ये रही मेरी लाइन और मैं यहाँ पे अभी के लिए एक लाइन क्रिएट कर देता हूँ। बहुत ही थिन लाइन है, बट हाँ हमें इसे थोड़ा सा इनहांस जरूर करना है, थोड़ा सा थिक बनाना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप लाइन में क्लिक करोगे फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप थिक लाइन भी क्रिएट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मैंने एक लाइन क्रिएट कर दी। ओके, बस अब इसको व्हाइट जो हमारे आइकन है, इसको, इस लाइन को और इस ऑरेंज को सिलेक्ट करना, राइट क्लिक करना और इसको ग्रुप कर देना। ग्रुप करने के बाद कंट्रोल C करके कॉपी, कंट्रोल V करके पेस्ट, एक और बारी कंट्रोल V करके पेस्ट। इसको हम बस साइड बाय साइड लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है जी। अब इसके नीचे हम 8th नंबर वाली रो को सिलेक्ट करते हैं, नीचे 40 तक जाते हैं। 40 तक सिलेक्ट करके हम इसका एक बहुत ही लाइट कलर कंसिडर कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, हमारा ये डैशबोर्ड क्रिएट होने के लिए एक स्केलेटन दे चुका है। अब इस स्केलेटन के अंदर हम डेटा फिल करते हैं। फटाफट से मैं इंसर्ट में चलता हूं। पहले तो मुझे यहाँ पे नंबर शो करने हैं। मुझे यहाँ पे 3 चीजें दिखानी है। एक दिखाना है टोटल डेली रेट, मेरे पर्सन के जो डेली रेट है वो मुझे पता होने चाहिए वो कितने हैं। उसके बाद हम एक एट्रिशन भी दिखा सकते हैं और टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं फिर से शेप्स में आता हूं, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूं। इधर मैं टेक्स्ट बॉक्स से एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर देता हूं। ठीक है, अब हमें थोड़े से पिवट लगाने हैं। मैं पिवट में आया, सबसे पहले हमें चाहिए एट्रिशन। यहाँ पे हमने एट्रिशन सर्च किया और यहाँ पे आया काउंट ऑफ एट्रिशन। मैंने काउंट को उठाया और ड्रैग कर दिया, हमारे 206 एट्रिशन हो चुके हैं। ठीक है, इसी को हम कंट्रोल C करके कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब मुझे टोटल एम्प्लॉयज भी देखने हैं। मैं यहाँ पे
एम्प्लॉय नंबर को ले लेता हूं वैल्यूज में, तो मुझे टोटल एम्प्लॉयज मिल जाएंगे। मेरे पास 1439 एम्प्लॉयज है। ओके, मैं इसको कंसिडर करता हूं, कॉपी करके वैल्यू पेस्ट, और यहां पे हम ले लेते हैं मंथली रेट। मेरा पर पर्सन का मंथली रेट क्या है, ये रहा मंथली रेट। मैंने मंथली रेट को वॉल्यूम में ले लिया। मंथली रेट यहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं डेली रेट ले लेता हूं। मैंने यहाँ पे टोटल डेली रेट को कंसिडर कर लिया, मंथली को रिमूव करते हैं। ओके, मैं टोटल को भी रिमूव कर देता हूं, मैंने सिंपल यहाँ पे डेली रेट ले लिया। अब ये 3 मेरे केपीआई सेट हो चुके हैं जो कि मुझे डैशबोर्ड में दिखाना है। तो मैं चलता हूं अपने डैशबोर्ड में। सबसे पहले यहाँ पे हम पुट करेंगे, देखिए ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें अगर वैल्यू लानी है यहाँ पे हमें पुट करना है इक्वल्स टू, हमें पिवट में जाना है और हमें सेल को क्लिक ना करके यहाँ पे सेल रेफरेंस देना है A4, जो कि हमारा बताता है एट्रिशन। ये हमारा आ गया, मैंने इसी को कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया, यहाँ पे इसका नेम मैंने दे दिया एट्रिशन। इसको मैंने सिलेक्ट किया, मैं सेंटर ले आया, मिड अलाइन कर दिया, इसको भी मैंने सिलेक्ट किया, जो हमारा नंबर था 206, जो हमारा टोटल एट्रिशन है, सेंटर अलाइन। इनको थोड़ा सा इनहांस कर देते हैं साइज को, एट्रिशन के भी साइज को थोड़ा सा इनहांस कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे इनके बॉर्डर्स हटाने हैं। मैंने इसमें सिंपल क्लिक किया, मैं फॉर्मेट में गया, आउटलाइन को मैंने नल कर दिया, इसके भी आउटलाइन को मैंने नल कर दिया। ओके, दैट्स इट, आई एम डन। अब मुझे यहाँ पे एक आइकन लगाना है एट्रिशन का। चलिए मैं फिर से इंसर्ट में चलता हूँ, मैं आइकन्स में चलता हूँ। अगर हमें एट्रिशन कुछ नहीं दिख रहा तो मैं ये ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे सिंपल क्रॉस लिखा है, मैंने इस क्रॉस को या तो इस क्रॉस को, क्योंकि हमें कलर करना है, मैंने पिक किया, ये इंसर्ट हो गया। इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं हम, और इसको हम ऊपर ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं, और इसका कलर चेंज कर देते हैं। ग्राफिक्स में आते हैं और यहाँ पे हम इसका ये कंसिडर कर देते हैं। तो हमारे 206 एट्रिशन हो चुके हैं। हमारे टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? ओके, टोटल एम्प्लॉय के लिए इसी को मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता हूं, यहाँ पे ले आता हूं। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया फर्स्ट में जहां पे 206 था। हमारे टोटल एम्प्लॉय के लिए हमने ऑलरेडी पिवट बना रखा है, काउंट ऑफ एम्प्लॉय जो है C4 में। ठीक है, मैं यहाँ पे जाके A4 की जगह C4 कंसिडर कर देता हूं, और यहाँ पे एट्रिशन की जगह हम लिख देंगे टोटल एम्प्लॉय, और इसको हम सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करेंगे और इसे फॉर्मेट पेंट। दैट्स इट, हमारे टोटल एम्प्लॉय भी आ चुके हैं। इसके लिए भी हम इंसर्ट में चलते हैं, एक आइकन क्रिएट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रुप सर्च किया और यहाँ पे कुछ भी टोटल एम्प्लॉय का जो भी ग्रुप आ रहा है, जैसे ये रहा, मैं इस ग्रुप को कंसिडर कर लेता हूँ। थोड़ा सा साइज इसका भी छोटा कर देंगे, यहाँ पे लेके आते हैं, और इसको भी हम कलर कर देते हैं सेम। ओके, अब लास्ट में हमें दिखाना है डेली रेट। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार इंसर्ट में जाके पहले इसका आइकन ले आते हैं। डेली रेट, अगर हम कैलेंडर चाहे तो कैलेंडर भी डाल सकते हैं। मैंने डेली रेट के लिए मैंने अपना एक कैलेंडर सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट कर दिया, इसको छोटा किया, मैंने इसको यहाँ पे पुट किया। दैट्स इट। अब यहाँ पे इसको और इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसमें हम एम्प्लॉय, टोटल एम्प्लॉय की जगह हम लिख देंगे डेली रेट, और इसमें डेली रेट हमारा क्या है पर पर्सन का। मैं इसमें क्लिक करता हूं और अपने पिवट में जाके चेक करता हूं E4, तो मैं इसमें सिंपल सी की जगह E दे दूंगा और एंटर। इसको फॉर्मेट करने के लिए हमने इसमें क्लिक किया और इसमें क्लिक कर दिया। हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एक स्लाइसर्स देना है। स्लाइसर देना बड़ा आसान है। हमारा टेबल जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, इस टेबल में अगर आप देखोगे टेबल डिजाइन है, यहाँ पे हमारे आता है इंसर्ट स्लाइसर। स्लाइसर में क्लिक करके हमें यहाँ पे क्या लेना है, एम्प्लॉय नंबर। मैंने एम्प्लॉय नंबर को कंसिडर कर लिया, इसको कंट्रोल X करके मैं अपने डैशबोर्ड में ले गया और यहाँ पे पुट कर दिया। और इसका हम थोड़ा कलर चेंज करेंगे। मैं इसमें क्लिक करता हूँ, स्लाइसर में क्लिक करता हूँ, आपको जो भी कलर पसंद आए आप वो रख सकते हैं। अभी के लिए अगर आपको जो भी लाइट कलर, डार्क कलर पसंद है, अभी के लिए ये कलर ठीक है, मैंने ये कलर को कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पे हम बनाएंगे एक पिवट टेबल। यहाँ पे एक पिवट क्रिएट करेंगे। पिवट कैसे क्रिएट करते हैं, वापस अपने डेटा सेट में चलते हैं। डेटा सेट में जाने के बाद हमने इंसर्ट में क्लिक किया, यहाँ पे पिवट टेबल फ्रॉम रेंज, ये बोलते हैं कहाँ करना है, न्यू में। मैंने कहा नहीं, एग्जिस्टिंग में। एग्जिस्टिंग कौन सा है, मैंने कहा डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे, और ओके, और इससे यहाँ पे हमें पिवट क्रिएट करके दे दिया। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के साथ हम लोग लेते हैं जॉब रोल, जॉब रोल के साथ हम लोग लेते हैं बिजनेस ट्रैवल कितनी बारी है, और उसके साथ हम लोग ले लेते हैं आर्ली रेट। मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, बट ये ना मेरे एक ही कॉलम के अंदर आ रहा है, इसे मुझे रो में सेग्रीगेट करना है। उसके लिए आपको सिंपल इस पिवट टेबल में क्लिक करना है,
आपको डिजाइन में जाना है, यहाँ पे सबसे पहले लेआउट में टैबुलर फॉर्म में कर दीजिए। टैबुलर फॉर्म में आ गया। अब इसके जो टोटल है पहले तो मैं वो रिमूव करता हूँ, टोटल रिमूव कर दिया और यहाँ से भी सब टोटल रिमूव कर दिया। बट अगर अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे कुछ कुछ ब्लैंक आ रहे हैं, मुझे इनको फिल करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इन सबको सिलेक्ट कर लूंगा। मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, मैं आता हूँ फील्ड सेटिंग्स में, यहाँ पे लेआउट में, यहाँ पे आपको रिपीट करना है, ओके। और ये देखिए ये रिपीट हो गया है। सेम इसके साथ भी हम वही करेंगे, हमें डिपार्टमेंट रिपीट करवाने हैं। मैं इसमें आता हूँ और डिपार्टमेंट को रिपीट, एंड वी आर गुड टू गो। इसे थोड़ा सा एनहांस कर देते हैं ताकि विजिबल हो। और इसका अगर आपको पिवट का आइकन चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे मैं अभी के लिए ये वाला रख देता हूँ। और देखिए नीचे ना इसके कलरिंग पूरा नहीं है, तो मैं 45 तक सेम कलर से मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, तो ये हमने ड्रैग कर दिया, हमारे यहाँ पे डेटा आ गया है। इसको भी हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं कुछ यहाँ तक, ताकि हमारे सारे के सारे लेवल में आ जाए। ओके, जब हमने ये कर ही दिया, अब आर्ली रेट मुझे ये सबसे ज्यादा किसका है, आर्ली रेट सबसे कम किसका, पहले तो इसे मैं A to Z फॉर्मेट कर दूंगा। इसको भी मैं A to Z फॉर्मेट कर देता हूं। और इस आर्ली रेट को अब मैं सिलेक्ट करके इनके आर्ली रेट को मैं एक कंडीशन फॉर्मेटिंग दे देता हूं, जो कि मेरा बार कलर है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलेगा। ये मेरा एक डेटा आ गया है। अब यहाँ पे हम 4 ग्राफ लेके आएंगे। ग्राफ कौन से होंगे हमारे, ठीक है जी, हम देख लेते हैं। सबसे पहला हम जो ग्राफ लेके आने जा रहे हैं वो है मंथ ऑन मंथ हमारे एट्रिशन कितने हुए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पिवट क्रिएट करेंगे। मैंने इसी को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। अब हमारे मंथ की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है हमारे पास, मैं इसको राइट क्लिक करता हूं। मैं मंथ ऑन मंथ एट्रिशन के जो नंबर्स हैं, पहले मैं मंथ ले लेता हूं। हमारा डेट के अंदर था, डेट के अंदर हमने मंथ एंड ईयर आ गया, इसमें मैं डेट हटा देता हूं, सिर्फ हमारे पास मंथ है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं एट्रिशन काउंट, सिंपल मैंने CF एट्रिशन काउंट लिए, हमारे 206 आ गए। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, मैं इंसर्ट में जाता हूं, एक सिंपल इसका ग्राफ बना देता हूं, कंट्रोल X से कट, वापस आता हूं अपने डैशबोर्ड में, यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट। इसको थोड़ा सा इनहांस करते हैं, बड़ा करते हैं। अब मुझे ये जो ऊपर है इनको आप हाइड कर दो, ये मुझे नहीं चाहिए। इसको भी, ये भी नहीं चाहिए, आप इसको भी रिमूव कर सकते हो। इनका अब मैं थोड़ा सा विड्थ बढ़ाता हूं, ये बहुत ही थिन है, इनके लाइंस को थोड़ा मोटा करना है। तो मैं पहले इसमें डबल क्लिक करता हूं, जैसे ही डबल क्लिक करूंगा आपके राइट हैंड साइड में फॉर्मेट चार्ट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब आप इनको सिलेक्ट करें, इनको सिलेक्ट करके इनकी विड्थ बढ़ानी है, तो ये रहा हमारा विड्थ बढ़ाने के लिए गैप विड्थ, इसको हम इंक्रीज करते हैं। और ये मैंने इनकी गैप की विड्थ को बढ़ा दिया। ठीक है, अब इनके डेटा लेबल्स भी लेके आने हैं, मैंने इसमें क्लिक किया, मैंने डेटा लेबल्स को ऑन कर दिया। इनका बैकग्राउंड भी मुझे रिमूव करना है, मैंने इसमें क्लिक किया, मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे नो फिल है, नो फिल कर दिया। और अब मैं इनको क्लिक करता हूं, इनके नंबर्स को अगर ब्लैक करना हो, या तो हमारे पास प्री डिफाइंड भी होते हैं कुछ कुछ चार्ट्स, जैसे मैंने इसमें क्लिक किया, आप डिजाइन में आओ, यहाँ पे हमारे प्री डिफाइंड चार्ट होंगे कुछ ये रहे, तो आप ब्लैक ले सकते हो, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। और ये हमारा आ गया, मैंने इसका नेम लिख दिया टोटल एट्रिशन। ठीक है, अब एक हमारा चार्ट बन गया टोटल एट्रिशन का। तो अब हम जो दूसरा ग्राफ लेके आएंगे वो आते हैं डिपार्टमेंट का ग्राफ। तो डिपार्टमेंट के ग्राफ के लिए भी हमें सेम ही ऑप्शन करने हैं। पिवट में आते हैं, इस वाले को कॉपी, कंट्रोल C कंट्रोल V, राइट क्लिक करके हम फील्ड को शो कर लेते हैं, इसको रिमूव करके हैं, इसको लिखते हैं डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, हमारे डिपार्टमेंट का ग्राफ बन चुका है। ये हम पाई चार्ट में शो कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही छोटा डेटा है। इंसर्ट में चलते हैं, यहाँ पे मैं पाई चार्ट शो करता हूँ जी, ये वाला बिल्कुल ले लेते हैं, कंट्रोल X, यहाँ पे आते हैं, पेस्ट करते हैं। और इसको भी हम प्री डिफाइंड ब्लैक में ही कंसिडर करेंगे क्योंकि ब्लैक का लुक बहुत ही अट्रैक्टिव आ रहा है। रादर इसको आप नीचे करने का, इनको आप ऐसे भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लैक का कंसिडर करता हूँ, इसको क्लिक करके डिजाइन में जाके ये ब्लैक को क्लिक किया, फॉर्मेट, हम डेटा लेबल्स को ऑन कर देते हैं एंड वी आर गुड। इसको मैं हाइड कर देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं एक और ग्राफ बना के, जो कि हमारे जॉब रोल्स होने वाले हैं। तो मैं जॉब रोल्स के लिए इसको कॉपी करके यहाँ कंट्रोल C कंट्रोल V करता हूँ मेरे पिवट के अंदर, इसमें क्लिक करके शो फील्ड सेटिंग्स, साइड में आते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जॉब रोल्स, इसको मूव करता हूँ जॉब रोल्स, और ये रे मेरे जॉब रोल्स का एक ग्राफ बन के रेडी है। इसको हम लाइन चार्ट में दिखा सकते हैं, तो मैं इसमें क्लिक करके मैं इंसर्ट में जाके इनका मैं एक लाइन चार्ट ले आता हूँ कुछ इस तरीके से, कंट्रोल X, डैशबोर्ड में चलते हैं, पेस्ट करते हैं।
और इसको मैं राइट क्लिक करके हाइड कर देता हूं, ये नहीं चाहिए मुझे। फॉर्मेट करने के लिए मैं इसमें गया, डिजाइन में गया, मैंने ब्लैक कंसिडर कर लिया। और ये जो डॉट्स है ना, जो आप देख पा रहे हैं आप, ये होते हैं हमारे मार्कर्स। आप इनको भी चेंज कर सकते हैं। इसमें क्लिक किया, मार्कर्स में गए, यहाँ पे मार्कर्स ऑप्शन है। बिल्ट इन में आप बेशक कोई भी कलर का कंसिडर कर सकते हो। इनके साइज इंक्रीज कर लेना, और इनके बाद इनके कलर्स जो भी आप देना चाहो, जैसे मैं येलो दे देता हूँ। और इनका अगर मुझे साइज और ज्यादा इंक्रीज करना है, आप इंक्रीज कर दें। ओके, वी आर गुड। तो यहाँ पे आ गया है हमारे जॉब रोल्स। इसका मैं नेम चेंज कर देता हूँ, जॉब रोल्स। और लास्टली हम एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं, जो है मंथ ऑन मंथ हमारी हायरिंग कितनी हुई है। तो मंथ ऑन मंथ हायरिंग के लिए हम एक और पिवट चाहिए। मैं पिवट में आ जाता हूँ, पिवट टेबल वाले व्यू में। इसका डेटा को कॉपी करते हैं, पेस्ट करता हूँ। मंथ हमें पता है कि हमारे डेट में आ रहा था, तो हमने अपने डेट वाले को कंसिडर कर लिया, इसमें से सिर्फ मंथ रखा। मंथ ऑन मंथ हायरिंग कितनी है, हायरिंग के लिए मैं सिंपल एम्प्लॉय का काउंट ले लेता हूँ। जो एम्प्लॉय नंबर्स थे उसको मैंने ड्रैग किया, तो ये रहा हमारा मंथ ऑन मंथ। अब मैं इसको जाके एक और ग्राफ क्रिएट कर देता हूँ कुछ साइड बाय। इसको कट करके डैशबोर्ड में ले जाते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। दैट्स इट, हमारा डैशबोर्ड बन के रेडी है। इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर देंगे, और इसका फॉर्मेट ही हम क्लिक करते हैं, फॉर्मेट पेंटर में आते हैं और इसमें क्लिक करते हैं। इनकेस अगर आपका चेंज नहीं हो रहा, तो आप पहले तो ये सारे रिमूव कर दीजिए, और फिर आप इसमें क्लिक करके डिजाइन में जाके इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। एंड देयर यू गो। इसको आप क्लिक करो, इसमें लिख देते हैं मंथ। अब इसका मैं बस नंबर चेंज करना है या डेटा फॉर्मेट लेके आना है मुझे, डेटा लेबल्स जिसे हम कहेंगे। मैं इस ग्राफ में क्लिक करता हूं, और यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है। हमारे यहाँ डेटा लेबल्स को टर्न ऑन करना है, ये टर्न ऑन हो गया। यहाँ पे भी हमें डेटा लेबल्स को टर्न ऑन करना है, और डेटा लेबल्स यहाँ पे भी हमारे टर्न ऑन हो गए हैं। अब मैं सब कुछ हाइड कर देता हूँ, जैसे मुझे इसके बाद कोई डेटा नहीं चाहिए। मैं इसको कंप्लीट सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट एरो से, और इसको कर देता हूँ हाइड। दैट्स इट, हमारा डैशबोर्ड बन के रेडी है। आप अगर सोच रहे होंगे इसके ऊपर जो गैप है, इसके ऊपर आप कोई भी एक बॉक्स या एक टेक्स्ट बॉक्स ला सकते हैं। जैसे मैं शेप्स में आता हूं, ये टेक्स्ट बॉक्स ले आया। इस टेक्स्ट बॉक्स को मैंने इतने कलर में कर दिया, या अगर आपको थोड़ा और छोटा करना है तो आप छोटा कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर, ताकि सारे सेम लेवल में हो हमारे। और इसके अंदर आप जो भी डेटा लिखना चाहें, जैसे मैं लिख देता हूं HR डैशबोर्ड YTD, और जो भी मंथ का आप देना चाहें, जैसे अभी हमारा चल रहा है जून, YTD मतलब ईयर टिल डेट, जून। ओके, अब इसका अगर आप चाहें तो इसका कलर इनहांस कर सकते हैं, चाहे तो आप नहीं कर सकते। जो भी, जैसा भी आपको पसंद है आप ऐसा रख सकते हैं। सी हाउ अट्रैक्टिव इट इज। आपने विद इन थोड़े से टाइम में ऐसा डैशबोर्ड क्रिएट कर दिया। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अपने कमेंट्स देना मत भूलना। और इस वीडियो को जो भी एक्सेल रिलेटेड या पावर बीआई रिलेटेड या कोई भी माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड नॉलेज लेना चाहे, इस चैनल को उनके साथ जरूर रेफर करना।